अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है रियल नंबर्स। एक्सरसाइज नंबर 1.1 को स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो रियल नंबर्स वो तमाम नंबर्स हैं जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रियल नंबर्स आर द नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन के बारे में तो आप सबको याद ही है ना कि नंबर लाइन एक स्ट्रेट लाइन होती है, सेंटर में उसके जीरो होता है और इस साइड पर उसके पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और इस साइड पर उसके नेगेटिव नंबर्स होते हैं। अब रियल नंबर्स को भी उन्होंने दो मेन टाइप्स में डिवाइड किया है। एक तो रैशनल नंबर्स होते हैं, दूसरे इरेशनल नंबर्स होते हैं। रैशनल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, इस तरह कैपिटल क्यू से, और इरेशनल नंबर्स को कैपिटल क्यू के ऊपर इस तरह डैश लगा के क्यू डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। रैशनल नंबर के अंदर भी एक स्मॉल सेट है जिसको हम कहते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। इसमें पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और जीरो आता है। और इसमें जो नंबर्स होते हैं वो पॉइंट की शक्ल में नहीं होते, ना ही फ्रैक्शन की शक्ल में होते, बल्कि मुकम्मल नंबर होता है, होल नंबर होता है। जैसे जीरो है मुकम्मल है, वन है पूरा है, 1.2 1.3 इस तरह पॉइंट की शक्ल में भी नहीं आएगा और फ्रैक्शन की शक्ल में भी नहीं आएगा। और इंटीजर्स के सेट में से एक और छोटा सेट निकलता है, उसको कहते हैं सेट ऑफ होल नंबर्स। सेट ऑफ होल नंबर्स के बारे में भी आप जानते हैं कि ये जीरो से स्टार्ट होता है, फिर आगे चलता रहता है। उसके बाद तीसरा सेट आता है आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर सेट ऑफ होल नंबर से निकलता है और ये वन से स्टार्ट होता है आपके पास। आगे हम देखते हैं कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। रियल नंबर्स आर द नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p over q where p and q are integers and q is not equal to 0। अब ये डेफिनेशन आपको देखने में थोड़ी सी इंटिमिडेटिंग लग रही होगी, थोड़ी सी फॉर्मल हो गई है, लेकिन पहले हम इसको एग्जाम्पल्स की शक्ल में समझते हैं, उसके बाद हम देखेंगे डेफिनेशन में क्या कह रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले तो रैशनल नंबर की पहचान ये होती है कि वो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे होते हैं। पी ओवर क्यू की शक्ल में लिखने का मतलब है कि वो रैशनल नंबर्स आपके फ्रैक्शन की शक्ल में होंगे। जैसे आपके पास एक नंबर है 5/3, ठीक है, ये फ्रैक्शन की शक्ल में है। इसी तरह 2/4, ये भी फ्रैक्शन की शक्ल में है। और आपके पास सिंगल नंबर लिखा है 6, 6 भी असल में फ्रैक्शन की शक्ल में है, क्योंकि 6 के नीचे भी 1 लिखा हुआ है। कोई भी नंबर अगर अकेला लिखा हो, उसका डिनोमिनेटर कुछ भी ना हो, तो ऑटोमेटिकली इसका डिनोमिनेटर 1 होता है। एक और नंबर आपके पास है जैसे -4, ठीक है, -4 के नीचे भी अकेला 1 लिखा हुआ है। और इसी तरह आपके पास एक नंबर और ले लें आप, -3/2, ठीक है। ये सारे नंबर क्या फ्रैक्शन की शक्ल में लिखे हुए हैं ना। अब इसको आप इस तरह भी तो देख सकते हैं कि ऊपर वाला नंबर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये p है और नीचे वाला नंबर q है। 5 को आप समझ लें कि p है और 3 q है। इसी तरह यहाँ पर 2 को आप p समझ लें, 4 को आप q समझ लें। तो ऐसे नंबर जिनको आप p/q की शक्ल में यानी फ्रैक्शन की शक्ल में लिखते हैं, वेयर p and q आर इंटीजर्स। p और q इंटीजर्स हैं, यानी सेट ऑफ इंटीजर्स से बिलोंग कर रहे हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स का आपको पता है उसमें जीरो और पॉजिटिव और नेगेटिव तमाम नंबर होते हैं, यानी 0 +-1 +-2 +-3, ठीक है। तो ये देखें 5 जो है ये सेट ऑफ इंटीजर्स से बिलोंग करता है। इसी तरह 3 2 4 6 1 और माइनस वाले नंबर्स भी, जैसे -4 है, -3 है, इस तरह काउंटलेस नंबर्स हैं जो आपके सेट ऑफ इंटीजर्स से बिलोंग करते हैं, उसको हम रैशनल नंबर कहेंगे। और एक चीज और उन्होंने कही, दो कंडीशन लगा दी। पहली ये कि फ्रैक्शन की फॉर्म, तीन कंडीशन है एक्चुअली। पहली ये कि वो फ्रैक्शन की फॉर्म में होंगे p ओवर q की शक्ल में। दूसरी ये कि जो p और q है वो इंटीजर्स हैं। और तीसरी ये है कि q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी डिनोमिनेटर में जो नंबर है, 3 डिनोमिनेटर में है, 4 डिनोमिनेटर में है, जितने नंबर्स भी डिनोमिनेटर में आ रहे हैं वो 0 के इक्वल नहीं आने चाहिए। अगर वो 0 के इक्वल आ जाएंगे तो वो नंबर अनडिफाइंड फॉर्म हो जाएगी, वो आप उसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट देखें आप रैशनल नंबर्स की टाइप्स। रैशनल नंबर्स की दो टाइप्स होती हैं मेन। पहली टाइप होती है टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स। टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स ऐसे रैशनल नंबर होते हैं जिनको जब आप फ्रैक्शन से आप उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो उसमें डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर्स आए वो फाइनाइट हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक फ्रैक्शन है 3/2, अभी आपने देखी, तो इसमें आप 3 को 2 पे डिवाइड करें, आपके पास आंसर आ जाता है 1.5। ऐसे ही है, 1.5 में जो पॉइंट के बाद नंबर आ रहा है 5, वो काउंट किया जा सकता है, फाइनाइट है। तो ऐसे नंबर्स जो फाइनाइट होते हैं उनको हम
यानी जिनमें पॉइंट के बाद नंबर्स आते हैं वो फाइनाइट होते हैं, उनको टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग रैशनल नंबर वो होते हैं, अभी टर्मिनेटिंग आपने पढ़ा तो टर्मिनेटिंग से आपको समझ आ जाएगी खुद ब खुद के। नॉन टर्मिनेटिंग वो होंगे जिनको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर डेसिमल पॉइंट के बाद इनफिनिट होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक फ्रैक्शन है 1/3, इसमें देखें 1 भी सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, 3 भी सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, यानी दोनों p और q सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं, और जो q है वो 0 के इक्वल भी नहीं है। तो ये बात तो हो गई कि वो रैशनल है, लेकिन रैशनल के अंदर टाइप कौन सी बन रही है, टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग है। अब आप जब 1 को 3 पे डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर आता है 0.333 अप टू सो ऑन, ये 3 बार बार आता जा रहा है। तो देखें आप, जो पॉइंट के बाद नंबर्स आ रहे हैं वो आप काउंट तो नहीं कर सकते, इनफिनिट नंबर्स हैं। पहली चीज तो हो गई कि नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। और दूसरी चीज रिकरिंग का मतलब ये होता है कि जो नंबर आ रहे हैं वो बार बार रिपीट होते जा रहे हैं, या एक नंबर या सेट ऑफ नंबर्स किसी पैटर्न के तहत बार बार रिपीट हो रहे हैं, उसको हम कहते हैं वो रिकरिंग नंबर। इस तरह एक और मिसाल आप ले लें, 5 को जब आप 11 पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास आता है 0.4545 अप टू सो, यानी 4545 बार बार आता जा रहा है। तो यानी ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर है। इस तरह आपके पास कई नंबर्स होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग होते हैं। हमारे पास एक स्पेशल नंबर भी होता है जिसको जब आप डिवाइड करते हैं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग होता है, वो है 22/7। जब 22 को 7 पे डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर आता है 3.142857, 14285 अप टू सो ऑन, यानी पॉइंट के बाद 1.3.142857 ये 5 बल्कि 6 नंबर हैं, यही बार बार रिपीट होते जा रहे हैं। तो 22/7 भी हमारे पास एक रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको आप p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, और जैसे कि अभी आपने पढ़ा p और q इंटीजर्स हैं और q 0 के इक्वल नहीं। इरेशनल नंबर की आपके पास दो फेमस एग्जांपल्स हैं, पाई और ई, जो आइलर्स नंबर है। इरेशनल नंबर की एक ही टाइप होती है, उसकी पहचान एक ही होती है कि वो नंबर्स आपके पास पहली चीज तो होती है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, साथ में इसके साथ ही साथ नॉन रिकरिंग भी होती है। नॉन रिकरिंग होने का मतलब ये है कि जो नंबर्स पॉइंट के बाद आएंगे वो रिपीट नहीं होंगे किसी पैटर्न के तहत, यानी रैंडमली नंबर्स आते जाएंगे, वो कोई भी नंबर किसी पैटर्न के तहत बार बार नहीं आएगा। जैसे अभी आप देखें पाई को 3.1415926535 अप टू सो ऑन। अब आप देखें यहाँ पर कोई भी नंबर या सेट ऑफ नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे, वो सब रैंडमली आ रहे हैं आगे पीछे। तो पाई जो है वो एक इरेशनल नंबर है। इसी तरह देखें 2.7182818 अप टू सो ऑन, ये भी एक इरेशनल नंबर है, इसको कहते हैं ई, ये आइलर्स नंबर है असल में। फिलहाल आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आगे पड़ेगी आपको। पाई और आइलर्स नंबर एक इरेशनल नंबर है। अभी आपने पीछे देखा कि आपके पास एक नंबर था यहाँ पे 22/7 की वैल्यू भी 3.1428, 3.14 तक अगर आप देखें ना तो इसकी वैल्यू भी आपके पास पाई के बराबर इरेशनल नंबर है। उसकी वजह ये है कि पाई का आंसर जो आता है वो 14159 अप टू सो ऑन, उसमें जो डेसिमल के बाद नंबर्स आते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिकरिंग है। और 22/7 में 3.142857 अप टू सो ऑन, ये तमाम नंबर्स जो आ रहे हैं ये रिकरिंग नंबर्स। आप इस तरह कह सकते हैं कि जो पाई और 22/7 है इनकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट तो होती है, एक दूसरे के बराबर होती है तकरीबन,
3.14 हम कह देते हैं, लेकिन असल में पाई जो है वो एक इरेशनल नंबर है और 22/7 एक रैशनल नंबर है। अच्छा जी, अब एक्सरसाइज नंबर 1.1 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग्स एज रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। नंबर्स आपको दिए हुए हैं, आपने बताना है कि वो रैशनल हैं या नहीं है। तो सबसे पहला नंबर है 2.3535। आप देखें कि इसमें जब आपने इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया तो डेसिमल में जो नंबर्स आ रहे हैं वो टर्मिनेटिंग है, यानी पॉइंट के बाद जो नंबर्स आ रहे हैं वो फिनिट है, काउंट किए जा सकते हैं, तो आप कहेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है। दूसरा क्वेश्चन है, 0.66 के ऊपर बार लगी हुई है। जिस नंबर के ऊपर बार लगी होती है, बार का मतलब होता है वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे 0.6666 आगे भी चलता जा रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग तो ये है क्योंकि पॉइंट के बाद ये इनफिनिट है, लेकिन साथ में ही रिकरिंग भी है, यानी वही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो जब नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिकरिंग होता है तब भी नंबर रैशनल रहता है, तो ये एक रैशनल नंबर है। तीसरा है 2.236067 अप टू सो ऑन। पहली चीज तो ये है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नंबर्स पॉइंट के बाद आगे चलते जा रहे हैं, लेकिन साथ में ये नॉन रिकरिंग भी है, यानी कोई नंबर किसी भी पैटर्न के तहत रिपीट नहीं हो रहा, या सेट ऑफ नंबर्स 3-4 नंबर्स एक साथ रिपीट हो रहे हो, या कोई एक नंबर रिपीट हो रहा हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये इरेशनल नंबर है। IRR इरेशनल नंबर है। अब देखिए, अंडर द रूट 7, स्क्वायर रूट 7 आपके पास आया है, तो अगर स्क्वायर रूट के नीचे कोई ऐसा नंबर आ जाए जो किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, तो आपने डायरेक्टली बता देना है कि वो एक इरेशनल नंबर है। अपनी आसानी के लिए आप उसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, जैसे आपने कैलकुलेटर पे इसको कैलकुलेट किया तो इसकी वैल्यू है 2.65645751 अप टू सो ऑन। नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी पॉइंट के बाद नंबर आते जा रहे हैं, रुक नहीं रहे, और साथ में नॉन रिकरिंग भी है, कोई नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा, तो ये भी एक इरेशनल नंबर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, ई। ई एक आइलर्स नंबर है और उसकी वैल्यू हम पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं, 2.71828182 अप टू सो ऑन। इसमें आप देखिए, पहला तो बात यह है कि ये रैशनल एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, और दूसरी साथ में नॉन रिकरिंग भी है, कोई नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा, तो आइलर्स नंबर एक इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट आपके पास पाई है। पाई के बारे में अभी हमने पढ़ा कि पाई एक इरेशनल नंबर होता है क्योंकि इसकी कैलकुलेटर पे जो वैल्यू आती है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होती है। पाई भी एक इरेशनल नंबर। जहां पर भी आपको पाई नजर आए, आपसे क्वेश्चन में पूछेंगे वैल्यू की ये क्वेश्चन रैशनल है या इरेशनल, आपने ऑटोमेटिकली बस इसको सोचे समझे बगैर आपने कह देना है कि ये एक इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 + स्क्वायर रूट 11। स्क्वायर रूट 11 देखें आप, किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर आप इसको अकेला भी कैलकुलेट करके देख लेना तो इसकी वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग साथ में नॉन रिकरिंग होगी। कोई भी अगर एक चीज किसी एक्सप्रेशन में, जैसे 5 + स्क्वायर रूट 11 एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इसमें अगर ये वाली चीज आपकी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होगी, तो ऑटोमेटिकली इसमें जब हम इसको 5 को प्लस करेंगे तो वो पूरा आंसर मिला के नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो जाएगा। डायरेक्टली भी अगर इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करें ना आप, तो इसका आंसर 8.316624 अप टू 1 आता है, जो कि एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है, तो ये सारा एक इरेशनल है। अगर किसी भी एक्सप्रेशन में आपके पास, सिंपल फॉर्मूला बता देती हूँ, अगर किसी भी एक्सप्रेशन में कोई स्क्वायर रूट का साइन आ जाए और स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर हो, जैसे यहाँ पे 11 है, वो किसी नंबर का स्क्वायर ना बनता हो, तो आपने डायरेक्टली लिख देना है कि ये एक इरेशनल नंबर है। जैसे आपके पास 7 8 क्वेश्चन है, इसमें आप देखें 3 के ऊपर स्क्वायर रूट है और स्क्वायर रूट 3 + स्क्वायर रूट 13, दोनों नंबर्स किसी भी नंबर के स्क्वायर नहीं है, आपने ऑटोमेटिकली लिख देना है कि एक इरेशनल नंबर है। अगर आप कैलकुलेटर पे इसकी वैल्यू भी करें निकालने, तो इसकी वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग आती है, जिस तरह से ये इरेशनल हो जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 15/4। इसको जब आप सॉल्व करते हैं डेसिमल की फॉर्म है, तो पॉइंट के बाद जो नंबर्स आते हैं वो टर्मिनेटिंग होते हैं, यानी पॉइंट के बाद फिनिट नंबर से आप इसको काउंट कर सकते हैं, तो ये एक रैशनल नंबर। लास्ट क्वेश्चन है 2 - स्क्वायर रूट 2 टाइम्स 2 + स्क्वायर रूट 2। अच्छा, देखने में अब आप इसको कह सकते हैं कि डायरेक्टली अगर आप इसको देखते हैं ना एक नज़र में, तो आप कह सकते हैं कि ये तो इरेशनल नंबर है, लेकिन आप गौर से देखें तो ये दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं,
इसकी शक्ल फॉर्म इस क्वेश्चन की है a माइनस बी टाइम्स a प्लस बी की फॉर्म, है ना। a की जगह पर है आपके पास 2, फॉर्मूले के मुताबिक माइनस आगे मौजूद है, और b की जगह पर है आपके पास स्क्वायर रूट 2। तो हम इसको लिख सकते हैं ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी आप इस पूरे क्वेश्चन को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। a की जगह पर आपके पास 2 है, उसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया, फॉर्मूले के मुताबिक उसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया, फिर माइनस आ गया फॉर्मूले के मुताबिक, फिर b की जगह आपके पास स्क्वायर रूट 2 है और उसके ऊपर भी आपने फॉर्मूले के मुताबिक ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा दिया। अब 2 का स्क्वायर आप सबको पता है 4 होता है, और स्क्वायर रूट 2 इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, अकेला 2 बच जाएगा, जिसका आंसर आपके पास 2 आ जाएगा। और 2 एक फिनिट नंबर है, ऐसे पॉइंट के बाद आपके पास 0 आता है, तो यानी टर्मिनेटिंग नंबर है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये एक रैशनल नंबर है। हमेशा अगर आपके पास इस तरह नंबर्स प्रोडक्ट की शक्ल में आ रहे हो तो आपने चेक कर लेना है कि कहीं वो सॉल्व तो नहीं हो सकते किसी फॉर्मूले के मुताबिक, फिर ही आपने किसी कंक्लूजन पर आना है।